जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक एम्बेडेड फिगर के बारे में, जिसे हिंदी में सन्निहित आकृति कहा जाता है। अब यदि बात की जाए दोस्तों कि हम इस टॉपिक का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, तो लगभग सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। चाहे रीजनिंग एक मुख्य विषय के तौर पर पूछा जाना हो, ठीक है, या एक सी सेट में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाने हो, लगभग सभी एग्जामों में एम्बेडेड फिगर से प्रश्न देखने मिलते हैं। और अब हम समझते हैं दोस्तों बिना समय गवाए कि आखिर एम्बेडेड फिगर होता क्या है। तो यदि इसे हम देखें दोस्तों, इसे जैसा कि हम देख पा रहे हैं हिंदी में कहा जा रहा है सन्निहित आकृति, अर्थात एक मुख्य आकृति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक प्रश्न के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से कि एक मुख्य आकृति होगी और हमें देखना है कि भाई यह जो जटिल आकृति है यह निम्नलिखित में से किसमें सन्निहित है, अर्थात किस आकृति में छिपी हुई है। अब बात करें दोस्तों इसके प्रश्न कैसे पूछे जाने हैं, तो इसके प्रश्न दो फॉर्मेट में हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है दोस्तों जैसा आपके सामने है कि भाई एक आकृति दी हुई है और कहा जा रहा है कि इन चार विकल्पों में से आप बताइए कि किसमें ये आकृति छिपी हुई है। तो ये क्या हो गया आपका सन्निहित आकृति, एम्बेडेड फिगर। और दूसरा ये हो सकता है कि भाई एक पूर्ण आकृति आपके सामने पहले से दी हुई है और आपके ऑप्शन में से कहा जा रहा है कि आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सी आकृति इन चार विकल्पों की, निम्नलिखित चार विकल्पों में से कौन सी आकृति है जो कि आपके प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। तो मुद्दा यहाँ पर दोस्तों ये है कि भाई कौन सी आकृति छिपी हुई है, अर्थात एक जटिल आकृति में जो एक सरल आकृति छिपी हुई होगी, जो फिगर उसमें पहले से होगा, उसे हम कहते हैं दोस्तों सन्निहित आकृति या एम्बेडेड फिगर। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं और इसे हम समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल और कुछ प्रश्नों के माध्यम से। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रश्न दिया हुआ है और यदि हम बात करें दोस्तों इसकी, तो इसमें आप देखेंगे कि एक प्रश्न आकृति है, ठीक है। प्रश्न आकृति आप देख पा रहे हैं दोस्तों कैसी है। प्रश्न आकृति में एक ट्राइंगल शेप बना हुआ है, एक त्रिभुज है जिसके ऊपर पे एक लाइन है और आप देखेंगे ऊपर इसके एक लाइन ऐसे दी हुई है। तो ये आपका प्रश्न आकृति है। अब आपको ये बतानी है भाई एक बात कि ये किस उत्तर आकृति में निहित है, अर्थात सन्निहित है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक को सन्निहित आकृति, और पहले ही आपको बताया हुआ है कि जब कोई सामान्य आकृति किसी जटिल आकृति में छिपी होगी या सन्निहित होगी तो उसे हम सन्निहित आकृति कहते हैं। अब बात करें दोस्तों इसका कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अब यदि हम देखें दोस्तों तो जो डी है, डी में आप देखेंगे तो इसमें ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, ठीक है। ना डी में ट्राइंगल बन रहा है, ना ए में बन रहा है और ना बी में बन रहा है। आप देखेंगे सी में ट्राइंगल बन रहा है, अर्थात दोस्तों यह आकृति किसमें सन्निहित है, तो भाई ये सन्निहित है ऑप्शन नंबर सी। सी में आप देखेंगे तो आपका जो आकृति है सी कैसी है, आप सी देखिए गौर से, आप देखेंगे एक ऐसी आकृति बनी हुई है, ठीक है। ऊपर में एक ऐसी लाइन, फिर बीचों बीच से फिर आपका ये ट्राइंगल शेप मिल गया और इसके बाद सी में ही एक और लाइन खींची हुई दोस्तों, एक ये ऐसी। तो कुल मिलाकर के बात यह है भाई कि हमने इस बात को समझा यहाँ पे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, आप समझिएगा, इसको आराम से समझिए। टॉपिक बहुत सिंपल है, टॉपिक में कोई भी कठिनाई नहीं है। एक बार समझ लेने के बाद जो है निश्चित तौर पर आपको इसको दोबारा रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा और आपको जो है क्लियर रहेंगे कॉन्सेप्ट। क्या करना है दोस्तों, हमें देखना है कि भाई किस में है। तो हमने पाया कि इसमें आप देखेंगे तो आपका ये आकृति पूरे तरीके से क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है। हाँ भाई, इसमें ये आकृति छिपी हुई है। तो हमने पाया कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आप पाएंगे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यदि हम बात करें सेकेंड की, तो इसमें आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है हमें वो फाइंड आउट करना है और हम पा रहे हैं कि जो ई आकृति है, जो प्रश्न आकृति है, यदि हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की दोस्तों, तो प्रश्न आकृति आपके सामने ये रही, कुछ ऐसी आकृति है और कहा जा रहा है कि आप बताइए कि किस विकल्प में यह आकृति छिपी हुई है, अर्थात इसकी सन्निहित आकृति दोस्तों आपको बतानी है। तो आप पाएंगे यहाँ पर कि जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, ठीक है, क्योंकि यदि हम देखें दोस्तों ए हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसमें ऊपर की तो दो लाइनें हैं लेकिन ये बीचों बीच की जो छोटी लाइन है ये वहाँ पर नहीं है। बात की जाए दोस्तों बी की या सी की या डी की, तो डी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हम पहले डिलीट करना स्टार्ट करते हैं, तो ए और डी तो नहीं हो सकते हैं डेफिनेटली। अब बात आती है बी या सी की। बात करें बी की दोस्तों, तो बी में आप पाएंगे कि बी के बीचों बीच में आपको एक ऐसी लाइन भी मिल रही है, ठीक है, फिर एक ये लाइन भी गई है, फिर ये भी है, फिर आधी भी जा रही है और एक ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। यदि हम देखें सी में दोस्तों, तो सी में भी आपको ये आकृति ऐसी नहीं मिल पा रही जो हमें चाहिए है, हमारी प्रश्न आकृति। तो यहाँ पर हमने पाया कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों तो ये आपका टाइप 1 था, आप इसे नोट कर सकते हैं टाइप 1 करके कि भाई जब प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में सन्निहित हो। टॉपिक का आपका नाम क्या बनाएंगे दोस्तों, टाइप का, जब प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में सन्निहित हो। तो ये आपका हो गया टाइप 1। अब बात करते हैं हम टाइप 2 की दोस्तों।
तो यदि बात की जाए दोस्तों टाइप 2 की, तो टाइप 2 में आप हेडिंग बनाएंगे कि जब उत्तर आकृति प्रश्नाकृति में सन्निहित हो, तो ये आपका कौन सा होगा, टाइप 2। इसका आप प्रश्न देख सकते हैं, आपके सामने प्रश्न ये है, ठीक है। अब आपको बताना है भाई कि इन 4 में से कौन है जो इस प्रश्नाकृति में सन्निहित है, ठीक है। हमने पाया दोस्तों कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, कौन सा, डी तो कहीं से कहीं तक हमें नजर ही नहीं आ रहा है कि यह प्रश्नाकृति में सन्निहित होगा। क्योंकि उसकी जो शेप है, उसका जो आकृति है, ठीक है, आप पाएंगे वैसी आकृति आपको मिल ही नहीं रही है, इसमें ऐसी आकृति आपकी बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम पाएंगे सी भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है या तो ए है या तो बी है, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। संभावना है दोस्तों बी हो सकता है, ठीक है। बी को हम पाते हैं कि हाँ भाई बी जो है, आप देखेंगे इसमें जो आकृति है, हम आपके सामने वो आकृति यहाँ पर पहले बनाते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें कि आपका जो बी है, ठीक है, डी और सी तो हो ही नहीं रहा था, बी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो बी आप पाएंगे कि हाँ भाई बी का एक ये शेप बन रहा है, लेकिन इसके बाद जो दूसरा है दोस्तों वो नहीं नजर आ रहा है। अर्थात आपका ये तो बन गया, चलो ठीक है, लेकिन फिर आपकी बाकी चीज़ें कहाँ हैं, तो भाई यहाँ आप पाएंगे कि एक लाइन ये दी हुई है लेकिन दूसरी लाइन नहीं है, फिर ऊपर का भी आपका नहीं सेटिस्फाई कर रही कंडीशन, तो अर्थात ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब बात आती है ऑप्शन नंबर ए की कि क्या ए हो सकता है, तो चलिए ठीक है, हम इसको देखते हैं दोस्तों। ए की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ये आप देखना स्टार्ट कीजिए, ये आपकी एक आकृति ए वाली स्टार्ट हो रही है, फिर इसके बाद ये गया और इसके बाद जाकर के दोस्तों आप पाएंगे ये। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाँ भाई ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, या आप इसमें देखेंगे तो ये ऐसे चला गया ये, ठीक है। ये फिर से मैं आपके सामने बना रहा हूँ दोस्तों, ये फिर ये और ये, तो इस तरीके से हमने पाया कि भाई इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपके जो दोनों टाइप हैं यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है जब प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में सन्निहित हो, और एक पूछा जाता है जब उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित हो। तो इस तरीके से आपके दोनों यहाँ पर टाइप क्लियर हो रहे हैं। अब इनके कुछ और प्रश्न है दोस्तों, उन पर हम वर्क करते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, यदि हम देखें इस प्रश्न में दोस्तों, तो प्रश्न आकृति में जो है हम पाएंगे एक एफ टाइप की आकृति बनी हुई है, कुछ ऐसी आकृति है, और ये कह रहा है कि बताइए ये आकृति किसमें सन्निहित है। अब इन ऑप्शनों में दोस्तों जब हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि ना ही ऑप्शन नंबर ए हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि ए नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, डी तो एक स्टार तरीके से बना हुआ है, ठीक है, बी भी हमें नहीं नजर आ रहा है। तो पूरी प्रबल संभावना है कि सी में है, और सी में आप देखेंगे तो हाँ सी में आपको आपके इस पोर्शन में स्पष्ट नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये आकृति एक वहां पर एम्बेडेड है, अर्थात पहले से यह सरल आकृति उस जटिल आकृति में सन्निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ऐसे ही दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न में आप देखेंगे कि आपको एक आकृति दी हुई है, ठीक है। आकृति आपकी कैसी दोस्तों, ये एक आकृति है, और इस आकृति में आप पाएंगे कुछ ऐसा शेप है। अब इसमें आपको बताना है कि भाई यह किसमें पहले से है, ठीक है। तो जैसी आकृति दी हुई, आकृति आपकी हॉरिजॉन्टल है, यदि आप इसको वर्टिकल करते हैं, वर्टिकल शेप में करते ही आपका इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डी में वो वैसी आकृति बन ही नहीं रही है, तो डी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। यदि हम ए की बात करें दोस्तों, तो ए में भी आकृति वैसी नहीं है, बी में ही है। अर्थात यहाँ पर हमने एक और निष्कर्ष पाया, वो ये है कि भाई हो सकता है आपकी आकृति ऐसे हॉरिजॉन्टल उसमें दी हो, ठीक है, लेकिन आंसर में जो है आपका वर्टिकल में भी दिया हुआ है, और बाकी वहाँ पे कंडीशन नहीं हो पा रही है सेटिस्फाई, अर्थात बाकी जो विकल्प हैं वो वैसे नहीं है जैसे वो आकृति है। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हम वहाँ पर बी को ही चयनित करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ दोस्तों एक निष्कर्ष ये निकलता है कि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, ऐसे प्रश्न रख के आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो ये ऐसा चाहते हैं आपसे कि भाई आप इसमें करेक्ट आंसर तक पहुंचे। तो जब हम मजबूर हैं तो हम क्या करें, हम बाकी ऑप्शंस को डिलीट करना स्टार्ट कर दें, और हम पाएंगे कि हम अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल, एक और प्रश्न आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जो है इसमें आप पाएंगे जो प्रश्न आकृति है वो कुछ इस हिसाब से है। वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप बताइए कि यह आकृति किसमें सन्निहित है। तो यह आकृति दोस्तों आप देखेंगे ना ही आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, ना ही डी, ठीक है, और ना ही यहाँ पर दोस्तों सी, क्योंकि सी में जो गोले के अंदर की जो आकृतियां हैं वो उनके बीच में काफ़ी बीच में डिफरेंस है, ठीक है, बीच में गैप है वहाँ पे। तो ना ही सी हो सकता है, ना ही डी हो सकता है, ना ही बी हो सकता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ए होने वाला है, क्योंकि ए की आकृति कुछ ऐसी है। यहाँ हम पाएंगे दोस्तों ये आकृति, यहाँ पर कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ए। फिर इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें आप पाएंगे, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इसके करेक्ट आंसर पहले जैसे ही आप प्रश्न देखते हैं आप पहले एक करेक्ट आंसर इसका चूज कर लीजिए जो भी आपकी नज़र में है। उसके बाद हम आपके सामने आंसर बता रहे हैं इसका करेक्ट क्या है, ठीक है। यदि प्रश्न कठिन है तो उसका बता भी रहे हैं कि भाई कैसे इस तक हमें पहुंचना है, तो आप फटाफट इसको जो है हम कंप्लीट करते हैं।
आगे हम देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें आप पाएंगे कि यह जो प्रश्न आकृति है, ठीक है, ये प्रश्न आकृति यदि हम उत्तर आकृतियों को निहारते हैं दोस्तों, तो ना ही हमें डी में नजर आ रही है, ठीक है, ना ही दोस्तों हमें ये जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन अपन देख पा रहे हैं बी भी हमें नहीं नजर आ रहा है इसमें कि बी करेक्ट होगा। सी भी देखें दोस्तों तो सी में भी हमें वैसा नहीं नजर आ रही है आकृति। क्यों नहीं नजर आ रही है? क्योंकि भाई सी में आप देखेंगे तो हाँ ऊपर नीचे की आकृतियां तो हैं, ठीक है, वैसा वो एक ट्राइंगल शेप तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन यदि हम बात करें दोस्तों बगल में, ठीक है, तो बगल में वो जो लाइन है वो नहीं है। अर्थात आप एक बार फिर से देखें, आपको एक ऐसा शेप तो नजर आ रहा है सी में, ठीक है, लेकिन ये नहीं नजर आ रहा है दोस्तों, बगल वाली वो लाइनें नहीं नजर आ रही हैं। कहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में। तो फिर सी भी नहीं हो सकता, तो जब बी सी डी नहीं हो सकते हैं तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर कौन होगा दोस्तों? ए होगा। और ए में हम पाते हैं कि बीचों बीच में हमें वो आकृति नजर आ रही है। मतलब ये जो है अगर इसमें हटा भी दूं तो आपका जो है बाकी चीज़ें तो उसमें पहले से ही एम्बेडेड है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ऐसे ही दोस्तों आप एक और क्वेश्चन सामने देख पा रहे हैं, और इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें ये जो प्रश्न आकृति है, ठीक है, प्रश्न ये है कि क्या यह प्रश्न आकृति इन विकल्पों में या इन उत्तर आकृतियों में किसी में एम्बेडेड है, क्या सन्निहित है? तो यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें हम पाएंगे कि ना ही इसका आंसर ए होगा, ए तो डेफिनेटली नहीं होगा, ए में बॉक्स बने हुए हैं, वो प्रश्न आकृति की तरह है ही नहीं, तो नहीं होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों, या तो बी हो सकता है या सी या डी, ठीक है। बी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो बी का आपका जो एक जो साइन बना हुआ है यहाँ पर कुछ इस हिसाब से दोस्तों एक स्वास्तिक चिन्ह की तरह, ठीक है। तो इसमें आप पाएंगे कि ये जो कंडीशन जो आपका ये प्रश्न आकृति है, ठीक है, ये प्रश्न आकृति वाला यहाँ पर कहाँ बना हुआ है? तो बी में यदि हम देखेंगे तो बी भी वैसा ही है, लेकिन बी में सबसे बड़ी जो समस्या वाली बात है वो ये है कि इसकी डायरेक्शन, इसके जो साइन है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है ये इनके ये सही नहीं है, तो बी भी नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद बात आती है डी की, कि हाँ डी के तो साइन एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन डी में आप पाएंगे तो बीचों बीच से ब्रेक है, अर्थात ये जो है डी में ये यहाँ से ना होकर के यहाँ से है, तो ये ब्रेक है, तो डी भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सी में आप देखेंगे तो आपको बीचों बीच में सब कुछ है। कैसे है? सी पूरा का पूरा ऐसे एक बंद शेप में है, एक बॉक्स के शेप पे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी उसमें क्या है, ये आकृति उसमें सन्निहित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर जो है अगला देख पा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो इसमें उत्तर आकृतियों में आपको स्पष्ट नजर आएगा कि ये जो एक मिरर इमेज बनी हुई है 4 की, ठीक है, 4 जैसी आकृति बनी हुई है वो उल्टे में यानी मिरर में, तो वो आकृति आपको जो है बी नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एम्बेडेड नजर आ रही है। अर्थात यह आकृति जो है सन्निहित है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। बी आपका स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई बीचों बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है इसका करेक्ट आंसर की ओर हम जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों ना ही डी हो सकता है, ना ही सी हो सकता है और ना ही ए हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सारे ब्रेक हो रहे हैं। आप देखेंगे तो बी में आपको स्पष्ट नजर आ रहा है भाई कि ये जो है एक ऐसी, फिर उसके बाद दोस्तों आगे चल करके क्या हो रहा है, तो आगे आपका ये थोड़ा और आगे फिर ये, तो ये आकृति जो है दोस्तों आपकी ये कहाँ नजर आ रही है? ये आपको स्पष्ट नजर आ रही है ऑप्शन नंबर आपके बी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। फिर देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कठिन है, और ऐसे प्रश्नों से हमें कैसे जो है बाहर निकलना है, कैसे हमें इसके करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, उसको भी आप देखिए। यहाँ पे आपके सामने ये है प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, इस प्रश्न आकृति की बात करें तो इस प्रश्न आकृति में जैसे ही आप ऑप्शन पे जाते हैं, जैसे ही आप विकल्पों में जाते हैं, आप पाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में वैसी आकृति नहीं है, ठीक है, तो ए तो होगा ही नहीं। सी की बात करें दोस्तों, सी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं बी की, तो बी भी हमें वैसा नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अब बचता क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी भी नहीं है वैसा, ठीक, डेफिनेटली नहीं है, ना ही ए है, ना ही बी है, ना ही सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब बात ये आ रही है कि डी में भी हमें ये नजर नहीं आ रहा है, तो मान भी लीजिए कि चलिए ठीक है डी में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ए बी सी में तो डेफिनेटली नहीं होगा ये, है ना। गुंजाइश कहाँ पर बन रही है? गुंजाइश डी में बन रही है कि हाँ कुछ हद तक डी में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ डी में ये है। ये आप आकृति जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए आपके सामने मैं इससे पहले बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, फिर आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा। डी में जब आप दोस्तों इसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसा कि वो चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका ये है,
फिर ये गई, फिर इसके बाद दोस्तों आगे क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि भाई इसके बाद आपको कहाँ जाना है, ऊपर की ओर जाना है, हम ये चले गए। और फिर इसके बाद दोस्तों वो कह रहा है कि आप इसके बाद कहाँ जाइए, यहाँ से पश्चिम की ओर जाइए, पूर्व से। तो ये आपकी स्पष्ट नजर आ रही है कि हाँ भाई ये आकृति मेरी कहाँ पर है दोस्तों, एम्बेडेड है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इनके करेक्ट आंसर तक हम पहुँचते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है आप देखेंगे, तो इस प्रश्न आकृति को यदि गौर से देखें दोस्तों आप, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों ये आकृति यहाँ पर फिट है। इसके बाद दोस्तों जो है हमारा क्वेश्चन अगला, ये भी बहुत इजी है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आप पाएंगे कि हाँ ये आकृति है, क्योंकि डी में ये नज़र ही नहीं आ रहा है, ठीक है, डी में ऐसी कोई है ही नहीं। हाँ ए में गुंजाइश थी, लेकिन ए में आप पाएंगे कि वो हल्का सा कटा हुआ है, ठीक है, सामने की ओर यदि आप देखेंगे उसका जो सिरा है तो वो भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। सी में दोस्तों सब एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, ठीक, तो वो भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, क्वेश्चन नंबर 15 को आप पाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि इस प्रश्न में जो आकृति दी हुई है यह ऑप्शन नंबर बी में एम्बेडेड है, क्योंकि इसका आंसर ना ही ए होगा, ए में आप देखेंगे तो उल्टा ट्राइंगल दिया हुआ है ऊपर की ओर, ये नहीं होगा। सी की यदि हम बात करें दोस्तों तो सी भी आपको वैसा नहीं नजर आ रहा है, डी में भी वैसी आकृति नहीं है, तो यह आकृति कहाँ पर है दोस्तों, यह आकृति डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला जो हमारी प्रश्न आकृति है वो एक एस की आकृति, और एस की आकृति दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको देखते ही नजर आ जाएगा कि डी में ये आकृति बन रही है, ठीक है, डी में जहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं दोस्तों, ये आप देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका एस बना रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इस प्रश्न आकृति को जब आप देखेंगे दोस्तों तो आपको बताना है कि उत्तर आकृति, ठीक है, तो अगला आप जब देखते हैं तो आप पाएंगे इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ना ही बी हो सकता है ना ही सी हो सकता है, ठीक है। बी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई वो आकृति बी में नजर नहीं आ रही है। फिर बात करते हैं दोस्तों हम डी की, तो डी में भी हमें वह आकृति नजर नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि डी का भी जो आप उत्तर पूर्वी सिरा देखेंगे आपका, ठीक है, सॉरी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सिरा, तो वहां पर भी आप पाएंगे कि ऊपर की ओर खुला हुआ है, वहां पे लाइन नहीं है, चूंकि लाइनिंग नहीं है तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी दोस्तों, सी में वैसी आकृति नजर आ रही है, लेकिन जब आप सी को नीचे से देखेंगे, ठीक है, इसके दक्षिण की ओर में देखेंगे तो आपका प्रश्न आकृति कह रही है कि भाई कैसा होना चाहिए, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका ये होना चाहिए, लेकिन जब आप सी में देखेंगे तो सी में क्या है दोस्तों, नीचे की ओर कुछ ऐसी आकृति है, इस कारण से दोस्तों सी भी नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ए में दोस्तों आप देखिए, गौर से देखिए तो आपको ए में ये एम्बेडेड नजर आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना टाइप 2 के जो क्वेश्चन है उसमें कुछ चलते हैं। तो आपका एक प्रश्न जो है यहाँ सामने है, आपको बताना है इसमें कि निम्न प्रश्नों में उत्तर आकृतियों में से वह आकृति जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है या निहित है या एम्बेडेड है। तो यदि हम देखें दोस्तों यहाँ पर तो हमें देखने मिलेगा कि इसका जो इस प्रश्न आकृति में, ठीक है, कौन सी आकृति निहित है, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि इसमें सी नंबर का जो है, क्यों, क्योंकि बी जो आकृति है वो इसमें निहित नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये तो कुछ इस हिसाब से आकृति है कि ऊपर की ओर वाले ब्लॉक में आपका क्या है, प्रश्न आकृति में कुछ ऐसा है, ठीक है। और बात करें नीचे दोस्तों तो नीचे सिर्फ इतना है। यदि हम देखें सी में तो सी हमारा क्या कह रहा है, सॉरी बी यदि हम देखें दोस्तों तो बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कैसे बीच में नहीं है भाई, बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ए की यदि हम बात करें दोस्तों तो ए में चांसेस थे, लेकिन समस्या ये है कि ए वाला आपका जो है एम जैसी आकृति जो बना रहा है तो नीचे यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ए भी नहीं हो सकता है, ठीक। फिर बात करते हैं दोस्तों हम डी की, तो डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्राइंगल इसमें दिख ही नहीं रहा है हमें, ठीक। ईस्ट नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन में हमें डी नज़र नहीं, डी में जो आकृति है वो हमें प्रश्न में नज़र नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो होगा सी। क्यों, क्योंकि सी जो कह रहा है, सी कह रहा है, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपको स्पष्ट नजर आएगा, सी कह रहा है कि आपकी आकृति कैसी हो, कुछ ऐसी हो, तो हाँ भाई ये नजर आ रहा है। और इसके बाद सी कह रहा है कि आगे की कड़ी में ये होगा, हाँ है। फिर कह रहा है सी कि ऊपर से ये नीचे की ओर ऐसे मुड़े हुए होंगे, हाँ लीजिए ये भी बन गया। और कह रहा है कि बीचों बीच से एक लाइन ला करके हल्का सा यहाँ पर, तो हाँ ये आकृति इसमें क्या है दोस्तों, ऑलरेडी एम्बेडेड है। तो बहुत इजी है ये प्रश्न, इनमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। एक प्रश्न और आपके सामने है और यह आज का आपका अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न में दोस्तों आप पाएंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्यों है, क्योंकि आप देखिए डी कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आ रहा है, इसमें डी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। सी भी दोस्तों नहीं है। बात की जाए ए की, तो ए जैसी आकृति भी हमें कहीं नहीं नजर आ रही है, अर्थात हमें वैसे सेफ नजर आ रहे हैं लेकिन वैसा एक बंद होना आकृति का वो नहीं नजर आ रहा है। लेकिन यदि हम बी को देखें दोस्तों तो बी हमें स्पष्ट नजर आ रहा है, कहां पर, जैसे ही आप पाते हैं कि आपका एक ऐसा ब्लॉक बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो आपका जो ये आकृति है यहीं पर दोस्तों एक पेंसिल की तरह या एक निब की तरह आपका जो है ये आकृति नजर आ रही है। कैसे, ये जब आप ऐसे बनाते हैं, ये देखिए
यहाँ से लेके ये वाले ब्लॉक में। तो ये आपका जो है ये आकृति कहाँ पर है, एम्बेडेड है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ दोस्तों आपका ये एम्बेडेड फिगर्स वाले जो प्रश्न है ये कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न सारे समझ में आए होंगे। और इसके बाद आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यदि ये समझ में नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। वीडियो आप दोबारा देखेंगे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और बात की जाए अब इसमें आगे हमें कैसे करनी है तैयारी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रैक्टिस सेट उठा करके आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। रीजनिंग की जितनी भी बुकें मार्केट में, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, सारी बुकें अच्छी हैं। क्योंकि हमें अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करके और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें बहुत विशेष कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, बस एक छोटी सी बात है कि भाई 2 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहला जब प्रश्नाकृति उत्तर आकृति में निहित हो, और दूसरा जब उत्तर आकृति यानी कि जो ऑप्शंस हैं उसमें से कोई एक आकृति जो है वो हमारे क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पूरे तरीके से समझ में आई होगी। और यदि वीडियो ठीक लग रही तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो मुलाकात बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।